सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये जो है वो इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.3। और इसमें जो है वो आपके टोटल 4 ही क्वेश्चन है, तो इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इन गिवन फिगर एंगल बी जो है वो लेस देन है बोल रहा है एंगल ए से। ठीक है, ये जो एंगल बी आपको दिया है वो लेस देन है बोल रहा है एंगल ए से, और उसी तरीके से एंगल सी जो है वो लेस देन है एंगल डी से। तब हमको शो करना है कि जो AD है, ये AD वाला जो लाइन है वो लेस देन होगा किससे, BC से। ठीक है, मतलब कि ये जो AD आपको दिख रहा है वो कम होगा बोल रहा है किससे, BC से। तो इसका प्रूफ देखते हैं। देखो, इन ट्रायंगल AOB में एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल A के जो हमको गिवन है। तो उसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, AO जो है वो लेस देन होगा किससे, AO जो है वो लेस देन होगा किससे, BO से। ठीक है, देखो कहाँ से हम लोग डायग्राम एक बार देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे पास था कि AO की वैल्यू लेस देन है किससे, BO से। यहाँ पे हम लोगों ने रीजन ये लिखा था कि साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर, जो है वो क्या होता है, स्मॉलर इन क्या होता है, ट्रायंगल होता है। तब देखो यहाँ पे जो AO की वैल्यू है, A से O की वैल्यू लेस देन होगी किससे, हमारे B से O के वैल्यू में। ठीक है, वही हमने जो रीजन लिखा वो, ये हम लोगों ने कौन से ट्रायंगल पे देखा, A, O और B पे, जो मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिया था ना, A, O और B पे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल CO और D पे। ठीक है, देखो इस यहाँ पे ट्रायंगल COD में एंगल C जो है वो लेस देन होगा एंगल D के, ये आपको क्वेश्चन पे ही गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो DO होगा वो लेस देन होगा CO से। कहाँ से होगा, साइड अपोजिट स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर इन ट्रायंगल होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल पे देखो COD पे क्या होगा, हमारे पास में गिवन हमको ये है कि एंगल C जो है वो लेस देन है एंगल D के। तब क्या हो जाएगा, जो DO होगा वो लेस देन होगा किससे, CO से। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा AO प्लस यहाँ पे DO हो जाएगा, ये लेस देन होगा किससे, BO प्लस यहाँ पे CO से। तब हमारी वैल्यू क्या आ गई, देखो AO प्लस DO किसकी वैल्यू है, यहाँ पे डायग्राम पे देखते हैं AO। ठीक है, ये क्या है हमारा A से O और प्लस में हमारे पास में क्या है, D। ठीक है, देखो यहाँ पे A से O प्लस O से D, ये किसकी वैल्यू है, A और D की वैल्यू है। ठीक है, AO और OD को मिला के ही तो AD बना है, तो AD की वैल्यू हो गई। उसी तरीके से BO और OC किसकी वैल्यू है, BC की वैल्यू है। तो ये प्रूव्ड होता है कि AD की वैल्यू जो है वो क्या होगी, लेस देन होगी किससे, BC के, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो, इन अ गिवन फिगर इफ x इज ग्रेटर देन y देन प्रूव दैट कि MP जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा NP से। यहाँ पे आपको ये वाला फिग जो है वो बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है y से, तब हमको ये प्रूव करना है कि जो M और P होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी N और P से। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, हमको गिवन है x की वैल्यू ग्रेटर देन है y की। ठीक है, x के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, ये कैसे रखेंगे, डायग्राम पे देखते हैं। देखो, आपका डायग्राम है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन है y की, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, और x के प्लेस पे हमने रखा 180 माइनस x। तो देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन पे अगर ये पूरा जो है वो हाफ सर्कल क्या बनाता है, 180 बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन हमारे पास हाफ टर्म में क्या है, x है, तो ये जो 180 हो जाएगा पूरा। तो अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे फाइंड करूंगी, ये पूरा 180 और ये माइनस ये हाफ टर्म। ठीक है, तो उसी तरीके से y के लिए भी लिखा है कि 180 पूरा हो गया और माइनस यहाँ पे y हमारा सिर्फ स्मॉल पार्ट पे है, तो माइनस y मैंने यहाँ पे y के प्लेस पे रखा। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स इज लेस देन हो जाएगा किससे, 180 डिग्री माइनस ऑफ y से। अब ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने इस टर्म पे, इस x वाले टर्म पे कुछ टर्म जो है वो माइनस किया और उसी तरीके से y वाले टर्म में माइनस किया। तो x की वैल्यू अगर हम लोग कुछ माइनस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इसी तरीके से साइन जो है वो चेंज हो गया। जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ग्रेटर देन या इक्वल टू या जो है वो लेस देन का साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब 180 डिग्री माइनस एक्स की वैल्यू लेस देन हो गई 180 डिग्री माइनस वाई की।
अब देखो 180 माइनस एक्स के प्लेस पे हम लोग पी एम एन रखे हैं। ये कैसे रखे हैं डायग्राम पे देखते हैं। देखो हम लोगों ने क्या लिया था, यहाँ पे 180 माइनस एक्स लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने रखा पी एन और एम रखा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसी ट्रायंगल पे देखा, ठीक है। एन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और उसी तरीके से हम लोग क्या रखेंगे, देखो पी एम और क्या रखा हम लोगों ने एन, क्योंकि हम लोग इस पॉइंट पे देख रहे हैं इसलिए हम लोगों ने एम को सेंटर पे लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी एम एन रखा। उसी तरीके से अगर हम लोग y के लिए देखेंगे तो n जो है वो यहाँ पे क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा, पी एन एम रखा, n को सेंटर पे रखा, ठीक है। अब ये लेस देन होगा, देखो यहाँ पे क्या किए हैं, सॉरी एंगल जो पी एन एम की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी किससे, एंगल पी एम एन से। बस ये जो पी एन एम है ना, मैंने उसको इधर शिफ्ट कर दिया और ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन इधर लगा दिया, ठीक है। अब देखो पी एन एम जो है वो क्या है, एम पी है हमारे पास में। कैसे एम पी है, देखो जो हमारे पास में एंगल है पी एन और एम, ये कहाँ से कहाँ तक के है, ये एम से लेकर के पी तक की ही तो है पूरा लास्ट पॉइंट। उसी तरीके से अगर हम लोग पी एम और एन को देखेंगे तो ये एन से लेकर पी तक के है। क्यों? क्योंकि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर इन ट्रायंगल। जो भी आपका देखो हम लोगों ने यहाँ पे n के लिए m अपोजिट है, m के लिए n अपोजिट है, ठीक है। तो जो अपोजिट साइड होते हैं ना, उसके लिए जो लॉन्गर ट्रायंगल होते हैं वो हमको लेना होता है। तो दोनों ही पॉइंट पे हमारा लॉन्गर कौन कौन सा हो जाएगा, अगर हम लोग जो है वो n के लिए देखेंगे तो MP हो जाएगा और m के लिए देखेंगे तो NP हो जाएगा। तो बस यहाँ पे वही रीजन लिखा है कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर इन अ ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन गिवन फिगर, आपको गिवन फिग पे बोला है पी क्यू की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है पी आर से, एंड क्यू एस एंड आर एस, जो क्यू एस और आर एस है बोल रहा है वो बाइसेक्टर है किसका किसका, इस एंगल क्यू का और इस एंगल आर का। बाइसेक्टर मीन्स कोई भी जो अगर हमारे पास ट्रायंगल है उसको दो टर्म्स में डिवाइड कर रहे हैं तो वो जो टर्म जो डिवाइड करेगा वो क्या कहलाता है, बाइसेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्यू एस और आर एस जो है वो किसका किसका बाइसेक्टर है, एंगल क्यू और एंगल आर का, क्योंकि यही दोनों को वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तब हमको प्रूफ करना है कि जो एस और क्यू है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी एस और आर से, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। ओके, गिवन हमको क्या है, क्यू एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू, ये आपको क्वेश्चन पे गिवन है, ठीक है। और देखो पी क्यू एस की वैल्यू क्या है हमारे पास में, पी क्यू एस की वैल्यू इक्वल होगी किसके, एंगल एस क्यू आर के, ठीक है। डायग्राम पे देखते हैं। देखो क्या क्या लिया है हम लोगों ने जो है वो सॉल्यूशन पे, जो पी क्यू एस है वो बोल रहा है इक्वल होगा एस क्यू और आर के, ठीक है। पी क्यू एस की वैल्यू इक्वल होगी एस क्यू और आर की, ठीक है। ये एक साइड का पूरा हम लोगों ने ट्रायंगल लिया, और हम लोगों ने लिया है कि आर एस जो है वो बाइसेक्टर है एंगल आर का, तब पी आर एस की वैल्यू इक्वल होगी एस आर और क्यू के, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या के लिए आर एस जो है वो बाइसेक्टर है अगर एंगल आर का, तो उसी तरीके से पी आर एस जो है वो डायग्राम में इक्वल होगा एस आर क्यू के। अगेन हम लोगों ने लिया, गिवन है हमको जो है पी क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन है पी आर के, आपको क्वेश्चन पे गिवन है, तब हम लोग का क्या हो जाएगा, आर भी जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल क्यू के। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल जो है वो लॉन्गर साइड के क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था। तो एंगल आर को मैं और क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ एंगल आर। क्यों लिखा मैंने, क्यों? क्योंकि ये देखो एंगल आर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ये जो एंगल आर है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए मैंने इसे हाफ पार्ट में जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो एंगल आर की वैल्यू हाफ ऑफ एंगल आर और एंगल क्यू की वैल्यू हाफ ऑफ एंगल क्यू ले लिया, ठीक है। अब देखो एस आर क्यू जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, एस क्यू आर से। तब हमने जो लिया कि जो एंगल हमारे पास में क्या है, एस आर और क्यू है, इसकी वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर होगी एंगल एस क्यू
आर से, दोनों साइड जो है वो, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया था, जो एंगल अपोजिट साइड के होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एस क्यू की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगी किससे, एस ऑफ आर से। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और बस हम लोगों ने सॉल्यूशन पे वही लिखा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो टोटल सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ये जो है वो सॉल्यूशन है। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कहता है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 4 है, इन गिवन फिगर पी क्यू अगर इक्वल है पी आर के, पी और क्यू अगर इक्वल है बोल रहे हैं पी आर के, तब हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ हमको ये करना है कि जो पी एस है वो ग्रेटर देन होगा बोल रहे हैं पी क्यू के, पी एस की वैल्यू ग्रेटर देन होगी पी क्यू के, ये हमको प्रूफ करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। आपको गिवन है क्या कि पी क्यू की वैल्यू अगर इक्वल है हमारे पास में पी आर के, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, पी आर क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के। कहाँ से होगा, बाय एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल होते हैं अपोजिट साइड के वो हमारे पास में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ इन ट्रायंगल पी एस क्यू एंड एंगल पी क्यू आर में, ठीक है, एंगल पी क्यू आर इज ए एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। चलो यहाँ पे डायग्राम पे देखते हैं। देखो हमने क्या लिया कि एंगल जो है हमारे पास में पी क्यू और आर क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। पी क्यू आर जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने, हमको क्या निकालना है, पी एस की वैल्यू ग्रेटर देन है पी क्यू के लिए, तो पी क्यू और आर यहाँ पे हमारे लिए इस ये वाला जो पूरा ट्रायंगल है वो तो एक्सटीरियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे, देखो फिर से वही किए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास में हो जाएगा कि पी आर क्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल जो है वो पी आर क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी पी एस क्यू से फ्रॉम इक्वेशन 1, तब पी एस की वैल्यू ग्रेटर देन होगी पी आर के, क्यों, क्योंकि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल जो है वो लॉन्गर होता है, तो हम कह सकते हैं कि पी एस की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगी पी क्यू के, क्योंकि हमको गिवन है पी क्यू की वैल्यू इक्वल है पी आर के, और यही हमको क्या करना था, इस क्वेश्चन पे प्रूफ करना था, ठीक है। तो आपका जो है वो चैप्टर 10 पूरा कंप्लीट हो गया है। आपके 3 एक्सरसाइज थे और सारे ही एक्सरसाइज के मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपको कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट में जो है वो डाउट अपना क्लियर ज़रूर करें, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम पर्पज़ से भी, और आपके आने वाले जो भी आप क्लास जो है वो 11th और 12th से रिलेटेड में ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो आपके, ये जो है वो आपका बेसिक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो है वो इसके बाद हम लोग जो है चैप्टर 11 पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच।